का भी पोस्टर हम बनवा के रखे थे। जब ये पोस्टर हम ये गाना भेजे अपलोड के लिए कि ये सुबह रिलीज करना है, तो वो कह रहा है कि ये गाना भैया मेरा है। तो हम सुन के शौक हो गए। एक्चुअली हम गाना तभी पवन भैया का सुने भी नहीं है कि उनका गाना है कैसा, अब किस बेस पे अभी ब्लॉक हुआ है। हम तो अपने डिजिटल वाले से बात भी किए हैं, तो वो बता रहे हैं कि भैया थोड़ी देर में खुल जाएगा, लेकिन अभी तक तो वैसा कुछ बताया नहीं है और ना ही अभी तक हुआ है। लेकिन ये गाना खुलेगा। आप यूट्यूब पे स्ट्राइक, कॉपीराइट, ब्लॉक मरवा सकते हैं, लेकिन ये किस्मतिया पे कहाँ से केहू मारी। ठीक है, आज आप मार रहे हैं, चाहे मरवा रहे हैं, जो भी हो अंदरूनी मुझे नहीं पता, लेकिन ब्लॉक जिधर से भी आया हो, चाहे गाना जहाँ से भी बंद हो, ये किस्मत पे आप ब्लॉक नहीं कर सकते हैं, कभी नहीं। और वो किसी के भी किस्मत पे, हम छोटे कलाकार हों चाहे कोई बड़े कलाकार हों। यही रह जाता खेसारी जी का गाना, तो फिर केहू जना में नादम होइत की गनवा फिर बंद होइत उनके। हली जवानी रख दिहनी फ्रिज में, नजर काहे डाला ताड़ा भीतरी के चीज में। तब लइका मतलब हम कहनी है कि मन बड़ी डहकता, बोला काथी महकता, दगिया लगाइले बाड़ू, एके ओढ़निया कहाँ कहाँ बिछैले बाड़ू। तब कोरस कह रहा है, अरे हरी हरी ओढ़नी बोला कहाँ लेटैले बाड़ू। नमस्कार, मैं नीजू स्वागत करता हूं सभी का अपने चैनल भोजपुरी गॉसिप पे। तो जी हाँ, चटपटी और मज़ेदार बातें हमेशा करता हूं और नवरात्र खत्म हो चुका है, यानी कि कल तक ही था। और आज वाला जो सीजन है भैया, जाहिर सी बात है लोकगीत वाला सीजन आ चुका है। और लोकगीत के सीजन में सुबह सुबह इन्होंने ओढ़निया, जी हाँ, बड़ा प्यारा सा ओढ़निया रिलीज किया। और अब जब हम उसे खोज रहे हैं इंटरनेट पे, तो ओढ़निया लापता हो चुका है। कहाँ चला गया है, किधर चला गया है, इन्हीं से जानेंगे। सबसे पहले चैनल पे रोशन जी का स्वागत करते हैं। स्वागत है सरकार। सबसे पहले जे भी भोजपुरी गॉसिप के देखे वाला दर्शक हैं, सबके रोशन सिंह के बार बार पैर छू के प्रणाम बाईजे से। और मैं बढ़िया हूँ। और सबसे पहले कैसे दशहरा कैसा गया? दशहरा ठीक गया। और क्या है कि हमारी आदत नहीं है घूमने की उतना, तो घर के बगल में बड़ा पंडाल बैठता है, तो बस गया, माँ का दर्शन किया। तो एक बात बताइए, दशहरा सही गया है, लेकिन भोरे भोरे गाना रिलीज करते हैं, वो कहाँ गया है जी? किसके पास, किसके कंधे पे रह के वो उड़ चुका है, वो आपका ओढ़नी? गया है, थोड़ा सा भी उड़ रहा है आसमान में इधर उधर, तो फिर वो क्या है ना, हवा का वो खा करके फिर आ जाएगा, ज़्यादा देर ही उधर नहीं रहेगा। कौन सा गाना था, जरा बता दीजिए दर्शकों को, जरा सा गुनगुनाइए ना भाई। गाना लड़की के बोली रहे कि चढ़ली जवानी रख दिहनी फ्रिज में, नजर काहे डाला ताड़ा भीतरी के चीज में। तब लइका मतलब हम कहनी है कि मन बड़ी डहकता, बोला काथी महकता, दगिया लगाइले बाड़ू, एके ओढ़निया कहाँ कहाँ बिछैले बाड़ू। तब कोरस कह रहा है, अरे हरी हरी ओढ़नी बोला कहाँ लेटैले बाड़ू। तो ये हमार गाना के बोल रहे, लाइन रहे। अच्छा एक बात बताइए, इक्के ओढ़निया टाइटल यही था? और टाइटल यही था, और इसी टाइटल से पवन सिंह का भी पोस्टर आता है, आपका भी उसी दिन पोस्टर आता है। अब ये बताइए, ये गाना आखिरकार जो कॉपीराइट लगा हुआ है, बैकग्राउंड जैसे थर्ड पार्टी मैच लग गया है, ब्लॉक हो चुका है, क्या पवन सिंह ने किया है? क्योंकि भाई ये गाना इक्के ओढ़निया पवन सिंह का पोस्टर पहले आया था, फिर आपका भी आया, वहाँ पे भी एक कंट्रोवर्सी हो रहा था कि भाई आपने चुरा लिया है। ये मामला क्या है, इक्के ओढ़निया का मामला क्या है? देखिए क्या है, सबसे पहले एक चीज़ हम अपने दर्शक जितने भगवान रूपी, श्रोता रूपी जितने हमारे दर्शक हैं, सबको एक चीज़ क्लियर कर देते हैं कि मेरे पास कुछ लिंक आया था जब मैंने पोस्टर आउट किया था, तब उसके कल होके मेरे पास आया कि कुछ लोग बोले हैं कि रोशन सिंह ने गाना चोरी किया, पवन भैया का पोस्टर देख करके रोशन सिंह ने पोस्टर आउट किया। तो मैं, शायद आपको भी इस विषय में अभी तक जानकारी नहीं है, मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये गाना का पोस्टर पहले हमने आउट किया, तब जाके पवन भैया का गाना, उनका पोस्टर आउट हुआ, हमको लगता है आधे घंटे 40 मिनट के बाद। हाँ, ये सबसे पहले चीज़ आप सबके समक्ष क्लियर होना ज़रूरी था। बहुत सारे लोग के मन में ही रहे कि
पहले पवन भैया के पोस्टर आइल हा तब जाके मेरा पोस्टर आया नहीं। पहले मेरा पोस्टर आया था, तब आधे घंटे बाद आया पोस्टर एजे फिल्म का, और वो पोस्टर भी आउट करने वाला भीम है जिसके पास मैं पोस्टर बनने के लिए मैं भेजा था। ये है कि मेरी एक आदत थी कि बहुत सारे जो मुझे लगता है कि अच्छे गाने हैं, भीम के पास ही चैनल था और एजे फिल्म भी उनके पास ही है। तो बहुत सारे गाने का पोस्टर हम बाहर से भी बनवा लेते थे। इस गाने का भी पोस्टर हम बनवा के रखे थे। जब ये ये गाना भेजे अपलोड के लिए कि ये सुबह रिलीज करना है, तो वो कह रहा है कि ये गाना भैया मेरा है। तो हम सुन के शौक हो गए। एक्चुअली क्या है कि उसका आदत है कभी कभी बात बहुत सीरियस करके लास्ट में कहता है कैसा लगा मेरा मजाक। तो हम सीरियस थे नहीं इस विषय पे, हमको हंसी आ रहा था ये बात सुन के। लेकिन फिर क्या है कि माँ कसम खाने लगा, ये बोलने लगा वो ये भैया नहीं हमारा ही गाना है ये। तो फिर मुझे लगा, फिर वो मुझे दिखाया भी। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि वो झूठ बोला मेरे से। तो पहली चीज़ ये है कि इस पे और आगे बात होगी। ये पहले मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि पोस्टर पहले हमारा आउट भइल रहे तब पवन भैया आगे आया था। अच्छा एक बात बताइए, ये तो फिर आप भीम का जो नाम ले रहे हैं, डिजिटल जो चलाते हैं, क्या उन्होंने ही इस तरीके से किया है कि भाई आपका गाना को ब्लॉक किया है? ये क्या उसकी तरफ से किया गया है? ब्लॉक आखिरकार मेरा मानना है कि ब्लॉक क्यों गाना हुआ? लिरिक्स बड़े प्यारे हैं इसीलिए। ये हम गाना तभी पवन भैया का सुने भी नहीं है कि उनका गाना है कैसा, अब किस बेस पे अभी ब्लॉक हुआ है। हम तो अपने डिजिटल वाले से बात भी किए हैं, तो वो बता रहे हैं कि भैया थोड़ी देर में खुल जाएगा, लेकिन अभी तक तो वैसा कुछ बताया नहीं है और ना ही अभी तक हुआ है। लेकिन ये गाना खुलेगा, ये तो फिक्स है। हाँ, अब किस कारण हुआ है ये मुझे क्लियर नहीं हो पा रहा है। अब क्या है कि देखिए यहाँ फेक स्ट्राइक भी, फेक कॉपीराइट भी बहुत चलता है। अब हो सकता है कि आपने बताया पवन भैया बंद करवाए हैं क्या, तो मुझे नहीं लगता है कि वो इतना तुच्छ टाइप का कभी काम करेंगे ऐसा, जहाँ तक कि मुझे पता है उनके बारे में। बाकी उनके अंदर क्या है नहीं है वो अलग चीज़ें हैं। और बात रही भीम की, तो हो सकता है कि ये कंपनी की तरफ से अगर किया हो तो अलग बात है, लेकिन गाना खुलेगा। हाँ। तो इस पे जवाबी कार्रवाई आपकी क्या होनी चाहिए? अगर आपने शूट किया है, उस चीज़ को रिलीज़ किया है, आप गाना पहले रिलीज कर चुके हैं, तो अब आपकी कार्रवाई क्या होगा? अगला कार्रवाई क्या होगा? कुछ नहीं, कार्रवाई क्या करे के है। अब इसमें कोई बहुत बड़ा का युद्ध तो है नहीं। हमारा भी गाना है और पवन भैया का भी गाना है, उनका कब रिलीज होगा नहीं होगा ये भी मुझे नहीं पता, लेकिन हमारा गाना है तो भैया मैं तो अपना गाना खुलवाऊंगा और चलाऊंगा ही, और गाना खुलेगा। तो उम्मीद करते हैं कि भाई गाना ज़रूर खुले। लेकिन एक बात बताइए, इस तरीके से जब एक उभरते हुए सिंगर, मतलब यूँ कहे उभरते हुए इस तरीके से सिंगर का गाना पवन सिंह की टीम की तरफ से, यूँ कहे तो भैया पवन सिंह ने नहीं कराया, अगर उनकी टीम की तरफ से कुछ इस तरीके से बातें हो रही है या फिर डिजिटली उधर से हो रही है, तो आपको नहीं लग रहा है कि पवन सिंह का पोस्टर मैच करने की वजह से या फिर इस तरीके से आपको टारगेट किया, सॉफ्ट टारगेट, कि भाई गाना ब्लॉक कर दो? मतलब ये भी तो हो सकता है ना कि आपने गाना मैच कर रहा है, मतलब एक तरह तो पोस्टर का टाइटल मैच कर रहा है, तो पवन सिंह से टाइटल मैच कर रहा है, इसीलिए भाई दबा दो भाई उस सिंगर को। आप YouTube पे स्ट्राइक, कॉपीराइट, ब्लॉक मरवा सकते हैं, लेकिन ये किस्मतिया पे कहाँ से केहू मारी। ठीक है, आज आप मार रहे हैं, चाहे मरवा रहे हैं, जो भी हो, अंदरूनी मुझे नहीं पता, लेकिन ब्लॉक जिधर से भी आया हो, चाहे गाना जहाँ से भी बंद हो, ये किस्मत पे आप ब्लॉक नहीं कर सकते हैं, कभी नहीं। और वो किसी के भी किस्मत पे, हम छोटे कलाकार हों चाहे कोई बड़े कलाकार हों, यही रह जाता खेसारी जी का गाना, तो फिर केहू जना में ना दम होइत की गाना फिर बंद होइत उनके। वही बात है, फिर पवन जी का भी गाना रिलीज होता और खेसारी जी का भी गाना दोनों का कई गाना है ना। अभी बहुत सारे गाने उन दोनों के एक साथ हुए, किसी का शाम को हुआ, किसी को 2 घंटे बाद हुआ, तो कहाँ बंद हो गया उन लोगों का? एक गाना तो आधा घंटे का अंतराल में। एक तरीके से इस बात से मुझे एक चीज़ तो आपकी अभी कही हुई बात मुझे साफ समझ में आ रही है कि वो बड़े थे, तो आई थिंक इस वजह से उनका गाना बंद नहीं होता था, और मैं भी छोटा हूँ तो इस वजह से मेरा गाना अभी बंद हुआ। हाँ, अगर यही गाना खेसारी जी गाए होते और शायद उनसे भी मैच किया होता तो फिर गाना नहीं बंद होता। फिर तो दोनों डिजिटल वालों की हालत खराब देगी, कौन क्या गाना बंद करके दिखा दे, है ना। हालांकि ठीक है, इस समय ज़्यादा हताश नहीं होंगे, गाना तो खुलेगा ही खुलेगा।
तो भाई गाना जरूर आएगा, बहुत जल्दी आएगा, और जैसे ही आएगा आपको ज़रूर उसी चैनल पे एक बार बता दीजिए कि अगर लाइव होता भी है तो थोड़ा दर्शकों को, जिन लोगों को नहीं पता है तो उनको पता चल जाए। फिर से आपके भोजपुरी गौसप के माध्यम से ही फिर से हम नीजू भाई से एकदम जुड़ेंगे और आप सब तक ये बात पहुंचाएंगे, कहाँ से आया, किस वजह से आया और क्या क्या हुआ था इस बीच में, ये भी मैं आप सबके सामने खुलासा करूंगा। तो भाई थोड़ा वेट कर लीजिए, जैसे ही गाना आएगा आपको फिलहाल अपडेट मिल जाएगा।